ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਨ एंटरप्राइजेस ਤੋਂ अमरिंदर सिंह। सो आज एक न्यू वीडियो नाल हाजिर होया। हिंदी में ही बात करूंगा बिकॉज ताकि सबको बाकी स्टेट्स वालों को भी समझ आ जाए। एक्चुअली अभी आज हम दो न्यू कंट्रीज लेके आए हैं। एक कंट्री के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बट एक जो कंट्री है वो अभी मैं रिसेंट लॉन्च कर रहे हूँ। उसका नाम है मॉन्टेनीग्रो। मॉन्टेनीग्रो जो है वो यूरोपियन कंट्री है जो कि अल्बानिया सर्बिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, और थोड़ा सा जो हिस्सा है वो क्रोएशिया का भी इसको टच होता है। सो कंट्री में अभी जो हमारे पास डिमांड्स हैं वो है एग्रीकल्चर वर्कर्स की। एग्रीकल्चर वर्कर्स के बाद हमारे पास और भी बहुत डिमांड्स आएंगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में और फैक्ट्री लाइन में। बट जो अभी मेरे पास डिमांड है वो एग्रीकल्चर की है। सो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि और दूसरी जो कंट्री मैं आपको बता दूं, दूसरी जो कंट्री है वो रशिया है। तो दोनों कंट्रीज में हम वर्क परमिट में डील कर रहे हैं, कुछ टूरिस्ट या बिजनेस में ऐसे कोई डील नहीं कर रहे। तो पहले जो मैं बात करूंगा वो मॉन्टेनीग्रो के बारे में बात करूंगा। मॉन्टेनीग्रो में जो हमें बंदे चाहिए वो नॉर्मल एग्रीकल्चर के लिए बंदे चाहिए। सिंपल काम है, कुछ ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। इसमें मेल फीमेल सब कुछ चलेंगे। और इसमें जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको पता ही है जो एग्रीकल्चर में काम होता है, सब्जियों की हार्वेस्टिंग करना, पैकिंग करना, काटना, सब्जियां काटनियाँ, बीज बोने, तो यही मेन उसमें काम होगा आपका। मेनली वो एग्रीकल्चर का काम होगा। तो अगर आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो आप ट्रैक्टर चलाने का आपके पास लाइसेंस है, आपके पास वीडियो है, वो आप शेयर कर सकते हैं। तो हम आपको वहाँ पे ट्रैक्टर भी प्रोवाइड करेंगी कंपनियाँ को, ताकि आप ट्रैक्टर चला के वहाँ पे काम कर सकें। तो जो सैलरीज है वो सैलरीज डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट काम के साथ अलग अलग है सबकी सैलरीज। जो स्टार्टिंग रेंज है वो 500-600 स्टार्टिंग रेंज है, जो मैक्सिमम है 1000 है। इसमें रहना आपको फ्री मिलता है, खाना फ्री मिलता है, और जो भी आपका जैसे ओवर टाइम है वो अलग मिलेगा। यानी अभी जो वहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं, हमारा खुद का जो बंदा था वो कंपनी में होके आया, फार्म में मिल के आया, सबको पूछ के आया। तो उन्होंने बोला कि हम मैक्सिमम जो है ओवर टाइम लगा के 10-11-12 घंटे काम करके आराम से 900 से 1000 यूरो आराम से अर्न कर लेते हैं, और उससे ऊपर भी अर्न कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका खर्चा भी बहुत कम है। ये उन बच्चों के लिए है जो क्रोएशिया और दूसरी शेंगेन कंट्रीज में ज़्यादा कॉस्ट नहीं पे कर सकते, उनका बैंक बैलेंस कम है, और वो जो चाहते हैं कि मेरा कम खर्चे में मैं यूरोप चला जाऊँ और वहाँ पर जाके अच्छी अर्निंग करूँ, ये कंट्री उसके लिए है। सो मॉन्टेनीग्रो में मेरे को दो चीज़ें जो मेन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो है, जैसे कि आप पासपोर्ट देखते हैं अपना, तो पासपोर्ट में एक जगह लिखा होता है गिवन नेम, और उसके ऊपर लिखा होता है सरनेम। तो इसमें सरनेम की जो जगह है वो जरूरी है, वो फिल होना जरूरी है। अगर आपका नाम फॉर एग्जांपल मेरा नाम अमरिंदर सिंह है, तो मेरा गिवन नेम में अमरिंदर सिंह लिखा हुआ है और सरनेम खाली है, तो वो मैं मॉन्टेनीग्रो में अप्लाई नहीं कर सकता। बट अगर मेरा सिंह सरनेम में लिखा हुआ है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ मॉन्टेनीग्रो। तो जो भी बच्चे हैं जिनका सरनेम पासपोर्ट में है वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। बस मुझे एक पासपोर्ट के साथ पीसीसी चाहिए, चाहे वो आप एसएसपी ऑफिस की करवा लो, लोकल थाने वाली, या आपके पास पासपोर्ट ऑफिस की है, दोनों पीसीसी चलेंगी। पीसीसी में बता दो, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। क्लियरेंस का मतलब कि पुलिस ने आपको क्लियरेंस दी हुई है कि आप में कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बाहर ट्रैवल कर सकते हो, बाहर काम करने जा सकते हो। सो बहुत बच्चे मुझे पीसीसी भेजते हैं, कभी कभी उन पर लिखा होता है कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। तो करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें किसी का भी, हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। सो ये दो चीज़ें आप मेरे पास लेके आइए, मैं आपका काम करवा दूंगा जल्दी से जल्दी। 2 महीने का प्रोसेस है और वीज़ा भी उसमें गारंटी है। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं जाना चाहता हूँ मॉन्टेनीग्रो, बट मेरे पास मेरे सरनेम में नाम नहीं है। तो उसका एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। तत्काल की डेट लीजिए, ठीक है। तत्काल की डेट में आप सिर्फ आपने अपना जो फॉर्म भरना है पासपोर्ट का, उसके ऊपर आपने सरनेम के क्लिक करवाना है, जिससे आप फॉर्म भरवाएंगे कि मुझे सरनेम ऐड करवाना है। अगर आपका नाम पहले राकेश कुमार है तो आप बात कर लीजिए उनसे, तो आपको सिर्फ कुमार ऊपर करवाना है सरनेम में। तो ये फॉर्म भर देगी अकॉर्डिंग उसके, और आपको डेट मिल जाएगी तत्काल में। हफ्ते में आपका पासपोर्ट आ जाएगा और आप मेरे पास पीसीसी करवा के आ जाएंगे। बट आप इससे पहले अपने प्लीज जो भी आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो आपको पड़ता है उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको न्यूज़पेपर में ऐड देनी है कि नहीं देनी। क्योंकि कुछ पासपोर्ट ऑफिस जैसे होते हैं जिसमें वो मांगते हैं
कि अभी हमें एक आप जो अखबार में ऐड दीजिए, अखबार की कटिंग लेके आइए साथ। अगर आपने, आपका नाम अमरिंदर सिंह है, अगर आपने सिंह को ऊपर भी करवाना है तो भी आप कटिंग लेके आइए न्यूज़पेपर की। बट कुछ कुछ जो ऑफिस हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने अपना नाम तो आपका अमरिंदर सिंह या अपना सिंह चेंज करवाना तो कोई मुश्किल नहीं, कोई आपको न्यूज़पेपर की ऐड की जरूरत नहीं है। तो आप प्लीज़ पहले चेक कर लीजिएगा और अपना पासपोर्ट चेंज करवा लीजिएगा और आप आइए हमारे पास, और इसमें आपको हम काम करवा के देंगे मॉन्टेनिग्रो का। बहुत अच्छी कंट्री है, आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में। और यूरोपियन कंट्री है और इसमें पैसे की कमी नहीं है कंट्री में, वो बहुत अच्छी सैलरीज देते हैं, ओवर टाइम बहुत अच्छा देते हैं, यानी आप आराम से 1000, 1100, 1200 यूरो आराम से अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है। कभी कभी मैं फ़ोन नहीं उठा पाता क्योंकि मैं मीटिंग्स में होता हूँ, आप मुझे स्टाफ को कॉल कीजिए या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए या हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए। हमारा मंडे टू सैटरडे ऑफिस ओपन होता है, संडे को छुट्टी होती है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑफिस ओपन होता है हमारा, किसी टाइम पे पास। सो ये हो गया मॉन्टेनिग्रो के बारे में। और उसके बाद जो हमारे पास कंट्री है वो है रशिया। रशिया वर्क परमिट है, ये प्योर वर्क परमिट है, इसमें कोई हम आपको बिजनेस वीज़ा नहीं देंगे, कोई आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं देंगे जैसे कि मार्केट में चलता है। लोग बोलते हैं जी हाँ जी 14 दिन में, 15 दिन में, आपका महीने में काम करवा देंगे रशिया का, आप जाके वहाँ पे इतने पैसे कमाओगे, ये करोगे। वो भेज देते हैं आपको 14-15 दिन में बिजनेस वीज़े में, सिंगल टिकट पे, सॉरी डबल टिकट में भेज देंगे आपको, यानी आपको आने की टिकट भी शो करनी पड़ती है, जाने की टिकट भी शो करनी पड़ती है। तो इससे पता लग जाता है कि आपका टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा। उसके नुकसान क्या है आपको पता ही है, कभी आपको दिल्ली से एंट्री नहीं मिलती, कभी आपको वहाँ जाके रशिया में एंट्री नहीं मिलती, रिपोर्ट कर देते हैं। और जब आप काम ढूंढने जाते हो तो वो बोलते हैं कि जी हाँ जी हमारे पास तो, आपके पास तो मतलब काम तो दिलवा देते हैं, बट आप एक तरीके से इलीगल बेस भी वहाँ पे रह रहे होते हैं। तो वो काम हम नहीं करते, हमारा प्योर वर्क परमिट का काम है, साफ सुथरा वर्क परमिट लग के जाएगा आपका, यहाँ से सिंगल टिकट आप लेके जाओगे, वहाँ पे जाके काम करोगे कंपनीज में। हमारे पास अभी वेयर हाउस का काम है, फैक्ट्रीज का काम है। सैलरी जो आपको पता ही है, रशिया में जो है सैलरी लगभग 45-50 हज़ार से शुरू होती है, बाकी ओवर टाइम लगा के लड़के 60-65 हज़ार पे कमा लेते हैं। और आपको पता है रशिया की जो करेंसी है वो इंडिया की करेंसी के बिल्कुल लमसम सेम ही है, सो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। और खाना पीना भी वहाँ पे नॉर्मल 3-4 हज़ार के खर्चे में आपको महीने का खाना पीने का खर्चा भी हो जाता है, और एकोमोडेशन कंपनी फ्री देगी। सो इसका जो प्रोसेस है वो 3-3.5 महीने का है प्रॉपर, इसमें आपको वीजा स्टैंप होकर मिलेगा, सबमिशन करवाने आप फंस जाओगे पैसे में। जैसे कि आपको पता है, डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, आपने सुना ही होगा कि आजकल रशिया से फिनलैंड की बहुत डॉक्यूमेंट लग रही है, जिसके कारण अब जो हमारी गवर्नमेंट है और रशिया की गवर्नमेंट है वो भी स्ट्रिक्ट हो गई है। उन्होंने एक चीज ऐड कर दी है, पीसीसी। पीसीसी आपको पहले नहीं चाहिए, जैसे मॉन्टेनिग्रो में मैंने बताया कि आपको पीसीसी पहले चाहिए, रशिया में आपको पहले पीसीसी नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप पीसीसी अप्लाई कर दीजिए, जब जैसे ही आपकी सबमिशन डेट आएगी आपने पीसीसी सबमिशन के टाइम अपने साथ लेके जाना। वो इसलिए ताकि कोई इलीगल किसी ने क्राइम किया हुआ बच्चे ने तो वो वहाँ जाके कहीं डॉक्यूमेंट लगा के इधर उधर मारे, तो इसलिए उन्होंने अभी पीसीसी भी नया पेपर स्टार्ट कर दिया है। तो नॉर्मल पेपर चाहिए, आपका पासपोर्ट, हमें अप्लाई करने के लिए ओनली सीवी वगैरह जो भी आपने 10+2 किया वो चाहिए, और पीसीसी आपने अप्लाई कर देनी है। और पीसीसी जब आएगी आप अपने पास रखिए, जब आपको सबमिशन डेट देंगे उस टाइम आपने पीसीसी अपने साथ लेके जानी है। तो 2.5 से 3-3.5 महीने का प्रोसेस है रशिया का। सैलरी 40-45 हज़ार से शुरू हो जाएगी, 50-55 तक जाती है, और ओवर टाइम अलग है। एकोमोडेशन फ्री मिलेगी, कुछ कंपनी में आपको ड्यूटी मील भी मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा, वो हम आपको प्रॉमिस नहीं करते उसके बारे में, बाकी एकोमोडेशन आपको फ्री मिलेगी। तो इसका भी नॉर्मल ही प्राइस है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ही जनरल प्राइस में हम काम कर रहे हैं। जितने में लोग बिजनेस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़े में भेजते हैं उतने में हम आपको वर्क परमिट में भेजेंगे। सो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है रशिया के लिए भी, वो भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। रशिया में आपने जब भी अप्लाई करना है, हमारे आप सोचते हो कि मैंने रशिया के लिए अप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले जाके अपनी पीसीसी अप्लाई कर लाइए। सांझ के अंदर में एसएसबी ऑफिस की चलेगी, जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाइए, वहाँ पर जाके अपनी पीसीसी अप्लाई करके रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, और नेक्स्ट डे आप हमारे पास आके हमें अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करवा दीजिए, तो आपका प्रोसेस शुरू करते हैं। सो बाकी क्रोएशिया का डिमांड तो चलते हैं, हमारे पास रेगुलर चल रहा है। और न्यू कंट्रीज हम, जैसे अभी हंगरी की एम्बेसी क्लोज है, मार्च में हंगरी की एम्बेसी भी शुरू हो रही है, तो हंगरी के लिए भी हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट आएंगे, और जैसे जैसे आएंगे मैं वीडियोस में शेयर करता रहूँगा। बाकी
कभी कभी हमारे पास छोटी छोटी डिमांड्स आती हैं 5-10 बंदों की, इसलिए मैं फिर वीडियो नहीं बनाता। तो आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। तो अभी डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप के लिंक्स डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और रेगुलर बेसिस पे जो भी डिमांड्स होती हैं ग्रुप्स में शेयर करते हैं। थैंक यू।